बारिश जैसा बरसेगी, मैं भी ऐसा बरसूंगा अपने अल्फाज के जरिए से इंशाअल्लाह ताला। और हम जब बरसते हैं अल्लाह के करम से तो छतरी की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ये हमारे मजलिस के मुखालिफीन और खास तौर से यहां के विधायक का नाम असलम चौधरी ने कहा। असलम चौधरी ने बड़ी बड़ी बातें की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। असलम चौधरी, तुमको अब तक किसी एक मर्दे मुजाहिद से वास्ता नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला तुमको। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं वाहियात किस्म की। हम इनको बताना चाहेंगे, इन तमाम सेकुलर पार्टी को बताना चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा से, यहां से मजलिस का उम्मीदवार यहां से एमएलए विधायक बनकर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यह आपका जज्बा देखकर, यह आपकी मोहब्बत देखकर, यह आपकी वाबस्तगी देखकर, यह आपका बेनफ्स होकर एक बारिश हो रही है और आप यहां पर खड़े हुए हैं, वो इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को, मजलिस के उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कदमों को अब कोई सियासी जमात नहीं रोक पाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभाएं, 5 विधानसभाएं। मैं आपको ये इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़े रहेगी तो वोट डिवाइड होगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया। क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया? क्या योगी को वोट दिया? तो फिर कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए? कौन जिम्मेदार है इसका? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आ रहा हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपकी ताकत की और आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर आने वाले विधानसभा में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सुनिए मेरी इस बात को। गाजियाबाद विधानसभा में कांग्रेस और सपा ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था ना पिछले बार। अब आप सुनिए हकीकत क्या है। कांग्रेस और सपा के लोगों को कालिया भट्टा, गुलजार कॉलोनी, हिंदुन विहार, इस्लाम नगर से 19,000 वोट मिले और बीजेपी को सिर्फ 1200, मगर बीजेपी जीत गई। अब आप बताइए, बीजेपी को 25,000 वोट विजयनगर से, मिर्जापुर से। अब ये आप जानते हैं कि विजयनगर, गुलजार नगर के हालात क्या है, क्यों जीती बीजेपी वहां पर? बताओ सपा और कांग्रेस वालों, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी नगर विधानसभा, अब्दुल वहाब चौधरी साहब वहां पर 60,000 वोट से हार गए। 2012 में कांग्रेस और आरएलडी ने इसको यहां से जीता था। बीजेपी सिर्फ उस वक्त 8% वोट ली थी 2012 में मोदी नगर विधानसभा से। आप सोचिए कि 5 साल में 2012 और 2017 आने तक बीजेपी को 50% वोट मिला। 8.5% से बीजेपी को 50% वोट कैसे मिला? तो मालूम हुआ कि गोविंदपुरी, हरमखपुरी, इन तमाम इलाकों से बीजेपी को वोट मिले और 2000 वोट से वहां से बीएसपी को शिकस्त मिली। तीसरी विधानसभा है सहियाबाद,
विधानसभा। यहां से अमरपाल शर्मा 2012 में बीएसपी के जीते थे। अमरपाल साहब एसपी और कांग्रेस में चले गए और बीजेपी और से हार गए। बीएसपी के जलालुद्दीन साहब तीसरे नंबर पर आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने 2012 में 99,000 वोट मिले थे। 2017 में बीजेपी को 2,65,000 वोट मिले। क्या मैं तो नहीं रहा ना? कैसे मिले बीजेपी को बताइए आप। मुरादनगर विधानसभा है, 2012 में आपने देख लिया। फिर लोनी विधानसभा है, जाकिर साहब एमएलए थे 12 में, 17 में हार गए। 2012 में बीजेपी को 48,000 वोट मिले 2017 में। और बताइए इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट कैसे मिलते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको मुसलमानों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, धोखा दिया जाता है कि मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल करो। जब आप मुत्तहिदा अपना वोट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं मगर बीजेपी जीतती जा रही है। आपने मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल किया मगर आपके तालीम के मसाइल हल नहीं हुए, रोड नहीं बनती, यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी खेतों में चला जाता है, लोग परेशान होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में एक विकल्प है, एक मुतबादिल है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब के बार हम जरूर कामयाब होंगे, जीतेंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने अखबारात में पढ़ा, मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री अब उत्तर प्रदेश में आज कुछ 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी 5 साल खामोश बैठे और गाजियाबाद की एक महिला का भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था अपनी मन की बात में। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मुझे वो मां के ऊपर बड़ा फख्र है जिसने कोविड हुआ तो अपने आप को अलग रखी अपने बच्चों को बचाने के लिए। मोदी जी, क्या आपने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन दी? क्या आपने उत्तर प्रदेश में कोविड की दवाएं दी? क्या आपने पहली वेव के बाद दूसरी वेव आते वक्त आपने क्या वैक्सीनेशन का इंतजाम किया? नहीं किया आपने। और आज नरेंद्र मोदी जाकर 6 मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रख रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं कि 5 साल से ये बाबा की सरकार है, 5 साल से बाबा की सरकार है। क्या आपको नहीं मालूम देश के प्रधानमंत्री के कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 4,509 डॉक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। बाबा ये तो बताओ कि कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं? सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं। 2,297 डॉक्टर नहीं है तो बाबा क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? बाबा से आप जाकर पूछेंगे, बाबा ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 2200 डॉक्टरों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आपने इनको तकर्रुर नहीं किया, इनको नहीं रखा, तो बाबा बोलेंगे डॉक्टर का नाम बदल दूंगा मैं, ज्यादा बोलेंगे तो ठोक दूंगा मैं। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6% ऐसे घर हैं जो किसी हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम से कवर्ड हैं। और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं बीजेपी वाले, आयुष्मान भारत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जून 2021 का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जून 2021 के फिगर्स बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत में सिर्फ 975 लोगों को ट्रीटमेंट मिला जून 2021 तक, और
सिर्फ 1500 लोगों को स्कीम में टेस्ट किया गया जून 2021 तक। आप बताइए बीजेपी कितना लंबा झूठ बोलती है, एक के बाद एक झूठ। और फिर नरेंद्र मोदी हो या योगी हो बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपने देखा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसानों को रौंद दिया गया। देश के प्रधानमंत्री अपनी जबान से एक लफ्ज एक शब्द नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपनी तकरीर में कहा था कि जो अब्बा जान बोलने वाले थे लेकर जाते थे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोबारा पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि बताओ मोदी जी और योगी जी, आप आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? आप आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? इसलिए बचा रहे हैं कि आशीष का ताल्लुक एक आलाजात समाज से, प्रकाश से है। अगर आशीष का नाम अतीक होता तो अब तक उसको ठोक दिया जाता या बुलडोजर उसके घर पर चला दिया जाता।